हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्यूटस एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ बिना टाइम वेस्ट किए। टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ज्योग्राफी के अंदर, अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ आ गया तो कम से कम ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके 5-6 टॉपिक्स हैं जो 70% क्लियर हो गए। सारे टॉपिक डिपेंड करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर, तो अच्छे से समझ के चलना है ये टॉपिक। ये समझ आएगा तभी आगे समझ पाओगे, वरना फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं, समझाना मेरा काम है, मैं समझाऊंगा, समझना आपका काम है। एक एक चीज़ें समझोगे, बारीकी से समझाता चलूंगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इन्हें मैं सिंपली लिख रहा हूं, दे आर इमेजिनरी लाइन्स। अब क्या मतलब है इस चीज का? सबने ग्लोब देखा है, ग्लोब के ऊपर कुछ इस तरह से लाइनें होती हैं, ग्लोब के ऊपर कुछ इस तरह से लाइनें होती हैं। तो सेम ये जो लाइनें हैं इस तरह से, जिन्हें हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्हीं को क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। तो ग्लोब के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन, और कैसे याद रख सकते हो? लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइनें। ग्लोब के ऊपर जो इस तरह से लेटी हुई लाइनें होती हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। ग्लोब के ऊपर इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, या इन्हें मैं क्या बोल सकता हूँ, लॉन्ग से लंबी लाइनें, इनको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बेसिक सा डिफरेंस समझ आया। लैटिट्यूड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइनें, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लंबी लाइनें। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, दे आर इमेजिनरी लाइंस। क्यों कहा है मैंने इमेजिनरी लाइंस? आपने अर्थ पे कोई ऐसी लाइन रियल में देखी है? नहीं होती ना अर्थ पे इस तरह की लाइंस। ये सिर्फ क्या है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्लोब के ऊपर बनाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इमेजिनरी लाइंस। समझ आया टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और इमेजिनरी लाइंस हैं ये, क्योंकि एक्चुअल में अर्थ के ऊपर ऐसी लाइनें नहीं। तो स्टार्ट करेंगे। आज हम जो कवर करेंगे वो लैटिट्यूड कवर करेंगे, और सारे पॉइंट्स कवर करेंगे लैटिट्यूड की। तो मैं लैटिट्यूड से स्टार्ट करा रहा हूं आप लोगों को। लैटिट्यूड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टूल साइड में कर देता हूँ। अब देखो, अर्थ है ये, अर्थ का ही सेंटर है। मैंने क्या किया, अर्थ के सेंटर से एक लाइन डाली इस तरह से। आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है? ऐसे मैंने बताया था, ऐसे लेटी हुई लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड। तो मैंने अर्थ के सेंटर से एक लैटिट्यूड डाला और इसको मैंने नाम दिया 0 डिग्री। अभी सिर्फ इतना समझो, मैंने इसे क्या नाम दिया? 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले 0 डिग्री लैटिट्यूड। अर्थ के सेंटर पे एक लाइन डाली, नाम दिया उसे मैंने 0 डिग्री, और वो क्या कहलाया मेरा? 0 डिग्री लैटिट्यूड। अभी 0 डिग्री लैटिट्यूड के काम देखो। सबसे पहले passes through अर्थ सेंटर, कहां से पास करता है ये? अर्थ सेंटर से पास करता है, अर्थ के सेंटर से निकलता है, अर्थ के सेंटर से जाता है। उसके अलावा देखो इसने क्या किया, 0 डिग्री लैटिट्यूड ने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इतना आप देखोगे ऊपर का, तो आधा गोला ये हो गया, आधा गोला ये हो गया। तो इसका काम क्या है? बेसिकली ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक को कहा जाता है, ऊपर वाला क्या है हमारा? नॉर्थ, तो इसे कहेंगे हम नदर्न हेमिस्फेयर। और इसे कहेंगे हम सदर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, इसे नहीं आप लोग समझोगे फिर इसे, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सदर्न हेमिस्फेयर। तो मैंने सबसे पहले एक लैटिट्यूड डाला अर्थ के सेंटर से, 0 डिग्री नाम दिया उसे अभी, और इसने क्या कर दिया, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि आधा गोला ये आधा गोला ये।
इसने क्योंकि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इसलिए इसे एक और नाम दिया जाता है इक्वेटर। तो मैंने इसे और क्या नाम दिया, इक्वेटर का नाम दिया। ठीक है, इक्वेटर क्यों कहा, क्योंकि अर्थ को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब इसको रेफरेंस लेके 0 डिग्री को रेफरेंस लेके मैंने एक एक डिग्री नॉर्थ में लाइनें खींची, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री और सोन करते हुए मैंने खींचा यहाँ तक 90 डिग्री तक। अब क्योंकि ये नॉर्थ में है तो मैं इसे नाम दूंगा 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ और सोन 90 डिग्री नॉर्थ तक। तो 0 डिग्री में नदर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड डाले मैंने। सेम मैंने साउथ में डाले 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ और सोन 90 डिग्री साउथ तक। तो इसे नाम दिया मैंने 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ तक। तो मैंने टोटल कितने लैटिट्यूड डाले अर्थ के ऊपर, ये टोटल कितने लैटिट्यूड होते हैं 181। देखो 90 ऊपर डाले मैंने नॉर्थ में, 90 नीचे डाले और एक क्या हो गया मेरा इक्वेटर। तो कितने हो गए टोटल 181। लेकिन कभी कभी ये दे देता है कि एक्चुअल लैटिट्यूड बताओ कितने होते हैं। एक्चुअल लैटिट्यूड में वो जानना चाह रहा है कि लाइनें कितनी होती हैं। देखो 90 डिग्री पे मैं कोई लाइन नहीं बना सकता, यहाँ पे डॉट्स आएगी, या 90 डिग्री साउथ में भी डॉट आएगी। तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ तो टोटल कितने हो गए 179। तो टोटल लैटिट्यूड 181। एक्चुअल लैटिट्यूड मतलब एक्चुअल लाइंस कितनी खींची। अर्थ की शेप ऐसी है 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, में लाइन नहीं बना सकता, सिर्फ डॉट बनाऊंगा। तो उसे क्या नाम दूंगा मैं एक्चुअल लैटिट्यूड, और उन्हें रिमूव करके टोटल कितने आएंगे 179। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बताओ कोई डाउट हो तो किसी को। ठीक है, ओके। अब देखो, अभी मैंने 0 डिग्री डाला था इक्वेटर, 0 डिग्री या इक्वेटर। अब मैंने सन को यहां पे रखा, सूरज को। अब आप सबको पता होगा जो सनलाइट है वो पूरी अर्थ के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। कुछ रीजन ऐसा होगा जहां पे सनलाइट डायरेक्ट जाएगी, कुछ रीजन ऐसा होगा जहां पे सनलाइट इनडायरेक्ट जाएगी, और कुछ रीजन ऐसा होगा जहां पर सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। तो अर्थ के ऊपर जो सनलाइट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अब वही हमें समझना है, वहीं से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अर्थ के ऊपर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट कहां पे जाती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखा मैंने यहां तक डायरेक्ट सनलाइट जा रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में देखा मैंने यहां तक डायरेक्ट सनलाइट जा रही है। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ की। अच्छा, लैटिट्यूड बन गया ऑटोमेटिकली। मैंने कहा था ना अभी लैटिट्यूड क्या होते हैं, जो ऐसी लाइनें होती है हॉरिजॉन्टल लाइन या लेटी हुई लाइनें। फिर मैंने इन्हें डिग्री में मेजर किया, तो ये निकला 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये निकला 23.5 डिग्री साउथ। तो मैंने सन को रखा, उसकी पोजीशन को देखा कि डायरेक्ट सनलाइट सन की अर्थ के किस सेक्शन में जाती हैं। तो नॉर्थ में इस पॉइंट तक, साउथ में इस पॉइंट तक, और इसको मैंने डिग्री में मेजर किया तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ निकला। फिर मैंने इन्हें नाम दे दिया, इसे नाम दिया मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको नाम दिया मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मैं बोल सकता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये वाला जो रीजन है, यहां पर सनलाइट डायरेक्ट जाती है। डायरेक्ट सनलाइट जाएगी तो यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। जहां पर डायरेक्ट सनलाइट जाती है वहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से इस पूरे रीजन को हमने नाम दिया टॉरेड जोन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक कौन सा जोन कहलाता है, टॉरेड जोन, या मैं बोलूं 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक कौन सा जोन कहलाएगा, टॉरेड जोन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट जाती है और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है। अब मैंने देखा कि इनडायरेक्ट कहां तक जाती है सनलाइट। इनडायरेक्ट देखा तो नॉर्थ में इस पॉइंट तक थी, साउथ में इस पॉइंट तक थी। अब मैंने फिर से एक लाइन डाल दी इन पॉइंट्स पे, ये मेरा फिर से लैटिट्यूड बन गया। इसे मैंने डिग्री में मेजर किया तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे डिग्री में मेजर किया तो 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है,
मैंने इनको भी नाम दे दिया, इसे नाम दिया मैंने आर्कटिक लाइन, क्योंकि आर्टिक ओशियन के आसपास है। सॉरी ओशियन ही लिख दिया मैंने, ओशियन बताते बताते। आर्कटिक लाइन और ये है एंटार्क्टिक लाइन। तो मैंने अब सनलाइट की डायरेक्ट पोजीशन देखी, इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक इनडायरेक्ट सनलाइट जाती है, इन पॉइंट्स पे डिग्री मेजर की और मैंने नाम दिया। तो इसका मतलब इतना समझ आया कि ये वाला जो रीजन है, इतना रीजन है, इतना जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर गर्मी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट जा रही है। क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट जाती है, गर्मी कम होती है, तो इसे बोलते हैं हम टेम्परेट जोन, और इसे भी क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट जोन। ये टॉरेट जोन जहाँ पे सीधी लाइट जाएगी या फिर गर्मी ज्यादा होगी, ये दोनों टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट क्या होगी, कम होगी। अब हमारा बचा ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। इस रीजन पे या तो सनलाइट आती ही नहीं है या पहुंचती है तो बहुत कम पहुंचती है, तो यहाँ पर सिर्फ बर्फ होती है, तो इसे बोला फ्रिज जोन, या मैं बोल सकता हूँ ज्यादा बर्फ होती है यहाँ पर, और इसे भी क्या नाम दिया, फ्रिज जोन। ये 90 डिग्री साउथ पोल, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो मैंने सनलाइट के बेसिस पे अर्थ को डिवाइड कर लिया डिफरेंट पार्ट्स में। टॉरेट जोन सनलाइट डायरेक्ट, टेम्परेट जोन इनडायरेक्ट सनलाइट, और फ्रिज जोन जहां पर सनलाइट बहुत कम हो। इतना क्लियर है सबको? क्लियर होना चाहिए इतना कि क्या टेम्परेट जोन है, क्या टॉरेट जोन है, और डिग्री में भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अब मैं रफ कर रहा हूं ये सेक्शन इतना। अब थोड़ा इंडिया से देखते हैं, इधर ही देखते हैं इंडिया से। इंडिया अर्थ पे कहां पे आता है? इंडिया आता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आएगा। नदर्न हेमिस्फीयर में भी कहां पर आता है इंडिया? कुछ यहां पर आता है ऐसे। इंडिया का देखो हाफ सेक्शन तो कहां पे आ रहा है? टॉरेट जोन में। और इंडिया का हाफ सेक्शन कहां पे आ रहा है? टेम्परेट जोन में। और इंडिया के बीच से कौन सी लाइन जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, साउथ में गर्मी ज्यादा होती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मतलब एक जैसा ठंड नहीं आती, यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती ज्यादा यहाँ पे। और नदर में जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे बर्फ पड़ती जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और इस रीजन में इनडायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, CER। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से निकलता है, 8 स्टेट से। इधर से स्टार्ट करूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 2 3 4 5 6 7 8। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से निकलता है? 8 स्टेट से पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज ये 4 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4। ये राजस्थान ले लेता हूँ मैं, ये मध्य प्रदेश ले लेता हूँ, ये छत्तीसगढ़ ले रखा हूँ, ये झारखंड ले लेता हूँ। यहाँ से क्या निकला? लेट्स सपोज ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई। ये राजस्थान की कैपिटल है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है, ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, ये झारखंड की कैपिटल है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से तो निकलता है, बट इनमें से नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है? मतलब किस स्टेट की कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास पड़ती है? वो है रांची। कहाँ की कैपिटल? झारखंड की। अब नियरेस्ट पूछा है तो फार्थेस्ट भी पूछेगा। फार्थेस्ट कैपिटल कौन सी है? वो है जयपुर। किसकी? राजस्थान की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से जो सबसे नियरेस्ट कैपिटल निकलती है वो झारखंड की रांची है, और जो सबसे दूर या फार्थेस्ट निकलती है वो कौन सी है? राजस्थान की जयपुर। क्लियर है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से निकलता है, इंडिया के 8 राज्यों से निकलता है, और किसकी कैपिटल नियरेस्ट है, किसकी फास्टेस्ट है। अब ये तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो,
लेकिन यहाँ पे और भी तो हिडन लेटीट्यूड्स हैं और ऊपर भी हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? इंडिया का मेन लैंड में नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ये 8.4 है कन्याकुमारी से। तो इंडिया का जो स्टार्ट होता है वो 8.4 से होता है और जो एंड होता है वो सबसे ऊपरी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? सॉरी, इंदिरा कॉल। ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है और ये 37.6। तो शुरुआत तो 8.4 से होती है, जाता है 37.6 तक, बट इंडिया के बीच से जो मेजरली निकल रहा है वो कौन सा है? 23.5। तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये नदर्न मोस्ट पॉइंट 37.6। अब एक पॉइंट हो रहा है, एक और क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है, यहां पे लिखवाता हूं, देखो कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम स्टेट से निकलता है? इंडिया के मैक्सिमम राज्यों से निकलता है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में 8.4 से 37.6 के बीच में लगभग अप्रोक्स 30 लैटिट्यूड इंडिया से जाते हैं। इन तीन में कितने डिग्री इंडिया के सबसे ज़्यादा राज्यों से निकलती है? वो है 24 डिग्री नॉर्थ। ये इंडिया के 10 स्टेट से क्या होता है? पास होता है। 8 तो वही है, कौन से वाले जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है? एक आ गया मणिपुर और एक आ गया उत्तर प्रदेश। तो 24 डिग्री इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टेट से निकलता है, 23.5 डिग्री 8 स्टेट से निकलता है और इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8.4 सदर्न मोस्ट और 37.6 नदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्लियर है इंडिया के बारे में इतना? ठीक है, ओके, देख लो एक बार सारी चीजें। यहां तक हो गया है, इंडिया की पोजीशन देख लिए, कैसे लैटिट्यूड हमने ड्रॉ किए वो देख लिए। अब एक पॉइंट और बचा है लैटिट्यूड में, वो और कवर कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना अगर अभी नोट नहीं कर पा रहे हो। ओके, ये हम लोगों ने इक्वेटर ड्रॉ किया था। ये 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कैंसर और ये इक्वेटर। दो टर्म्स हैं, एक है इक्विनॉक्स और एक है सॉलिस्टिक। एक टर्म है इक्विनॉक्स, एक टर्म है सॉलिस्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, इन टर्म्स को समझो। मैंने आप लोगों को बताया कि जो सन है, सनलाइट है, इस रीजन में डायरेक्ट होती है, इससे ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो मतलब अर्थ की रोटेशन ऐसी होगी कि सन इसी जगह पे आता रहेगा, या यहां से यहां तक ही ट्रेवल होगा। सन का ट्रेवल सन नहीं कर रहा, अर्थ कर रही है, बट अर्थ की रोटेशन ऐसी है कि सन की पोजीशन हमेशा यहीं पर आएगी। तो मैं कह रहा हूं 21 ऑफ मार्च को, 21 ऑफ मार्च को सन की पोजीशन सीधी इक्वेटर पे होती है, और जब भी सन इक्वेटर पे होगा उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स कब लगता है सबसे पहले साल में? 21 ऑफ मार्च को। इस दिन होता क्या है? सन डायरेक्ट इक्वेटर के सामने होता है, सन की पोजीशन बिल्कुल इक्वेटर के सामने होती है। और इस दिन क्या होते हैं इंडिया में? डे एंड नाइट इक्वल। तो इक्विनॉक्स यहीं से आया, इक्वल वर्ड से या इक्वेटर से, मतलब सन इक्वेटर पे होगा और दिन और रात क्या होंगे यहाँ पर? बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो भारत में गर्मी बढ़ती है 21 मार्च के बाद, तो सन अब ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है ऐसे, और सन कहाँ पहुंच गया अब? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो 21 ऑफ जून को सन कहाँ पे पहुंच जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंचेगा तो उसे बोलेंगे सॉलिस्टिक। सन कहाँ पर पहुंच गया? कैंसर पर। और सॉलिस्टिक में भी भारत में गर्मी होती है तो इसे बोलते हैं समर सॉलिस्टिक। और इस दिन क्या होता है? दिन सबसे बड़ा होता है, लार्जर होता है, और नाइट क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो 21 मार्च को इक्वेटर पे, 21 जून को सूरज पहुंच गया कहां पर? कैंसर पे। अब इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, अब सूरज वापस आएगा। सन वापस आता है 23 सितंबर को और दोबारा से कहां पहुंच जाता है? इक्वेटर पे। तो साल में 2 बार सूरज क्या होता है? इक्वेटर पे होता है।
21 मार्च और 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को क्या होता है, दोबारा से क्या लगता है, इक्विनॉक्स लगता है और सेम सिचुएशन होती है। तो इक्विनॉक्स साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार, 21 मार्च 23 सितंबर। उसके बाद सूरज अब नीचे आएगा। अब 22 दिसंबर को अप्रोक्स, कभी कभी 21, कभी कभी 22 को सूरज कहाँ होता है, सीधा कैप्रिकॉर्न पे। तो जब कैप्रिकॉर्न पे होगा तब भी क्या लगेगा, सॉलिस्टिक लगेगा और इसे बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिक। और इस दिन सबसे छोटा होता है और नाइट क्या होती है, सबसे लार्जर। क्लियर है यहां तक? तो मैंने समझाया 22 दिसंबर को यहाँ पे भारत में विंटर सॉलिस्टिक, क्योंकि भारत में ठंड हो रखी है 22 दिसंबर को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, दिन सबसे छोटा होगा, रात सबसे बड़ी। फिर 21 मार्च को इक्वेटर पे इक्विनॉक्स, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर, फिर 22 दिसंबर। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो इस तरह से करके सूरज क्या करता रहता है, इसी लोकेशन पे, इसी रीजन पे ट्रेवल करता रहता है और वहीं से बनते हैं हमारे इक्विनॉक्स और वहीं से बनता है हमारा सॉलिस्टिक। तो इक्विनॉक्स क्या हो गया, जब सूरज इक्वेटर पे होगा, साल में 2 बार इक्विनॉक्स रहेगा, डे और नाइट भारत में इक्वल। जब कैंसर कैप्रिकॉर्न पे उसे सॉलिस्टिक बोलेंगे। सिचुएशन देख लो, गर्मियों में है तो समर सॉलिस्टिक, ठंडों में है तो विंटर सॉलिस्टिक। ठीक है। लेटीट्यूड अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, लेटीट्यूड के सारे पॉइंट्स देखे हैं। उम्मीद कर रहा हूं सबको क्या होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेटीट्यूड हमने कंप्लीट कवर कर लिया, मतलब अब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बचा जो लेटीट्यूड में और हो। इतना पढ़ लोगे बहुत है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा लेटीट्यूड में स्पेसिफिकली। तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।